आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती कुसुमलता वर्मा जी मंच पर आने का प्रयास करें। वर्मा जी, श्रीमान ओमकार चौहान जी मंच पर आने का प्रयास करें। श्रीमान विशाल मॉडल जी मंच पर आने का प्रयास करें। श्रीमान अजय देव जी मंच पर आने का प्रयास करें। श्रीमान धनराज जी मंच पर आने का प्रयास करें। श्रीमान गौतम जी मंच पर आने का प्रयास करें। इन सभी का स्वागत। श्रीमान सुभम पाल जी मंच पर आने का प्रयास करें। श्रीमान नरेंद्र पाटिल जी मंच पर आने का प्रयास करें। सभी लोग तालियां बजाएं कृपया। सभी अतिथियों को स्वागत करें। बारी बारी जोरदार तालियां। धन्यवाद। श्रीमती साहू जी का भी स्वागत। और हमारी नई टीचर किरण जी द्वारा किया गया है। किरण जी आए और श्रीमती कविता साहू जी का स्वागत करें। धन्यवाद। दीवान जी सभाएं संस्था की ओर से बेस्ट हमारे समाज सेवी और एक आर्टिस्ट, एक फिल्मी कलाकार आदरणीय बातम जी, रमेश बातम जी आए और अनूप राजपूत जी आए और संस्था के द्वारा सम्मान प्राप्त करें। साथियों, हमारे बीच में कुछ जादूगर भाई भी हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा कि थोड़े थोड़े शब्दों में अपने विचार समाप्त करें। आदरणीय प्रमोद पाल जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और संस्था के बारे में दो शब्द बोलें।
आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भारत भाई निरंतर अपने अलग प्रयास कर रहे हैं समाज सेवा के लिए, और इनका ये कार्य आज से नहीं कई वर्षों से निरंतर चल रहा है। जहां तक मेरा मानना है, आज हम 15 सालों से जुड़े हुए हैं और इन्होंने कई प्रयास किए और बहुत अच्छे आज ये बच्चों के लिए इन्होंने किया है, जिसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं इनको। और सभी से ये कहते हैं कि सभी लोग मिल करके आपस में इनको जितना सहयोग है, जिससे ये अच्छे कार्य और आगे करते रहे। इसलिए करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। हेलो, तो साथियों, विशाल पात्र जी से कहूंगा कि जो शब्द बोल ही रहे हैं संस्था के बारे में बताएं। सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार, और मैं भारत भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाया। और काफी अच्छा लगा मुझे कि कुछ उनमें ऐसा है कि लोग उनकी बात मानते हैं और एक अच्छा काम करते हैं, जैसे कि मैं शिक्षा का रखा है, और जैसे भारत का जन्म था तो हर साल ये पौधरोपण का रखते हैं, जिसमें काफी लोगों की संख्या उनके साथ में महिला जुड़ी हुई है एक कार्यकर्ता के रूप में, कुछ लोग जिम्मेदार भी जुड़े हुए हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मुझे पहली बार इनके कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, आप आगे की कड़ी में आदरणीय चैन साहब की दो शब्द बोले। आज की सभा में उपस्थित सभी माताएं, बहने, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे मेरे नौजवान साथियों, आज जो माँ भूरी देवी गरीब जन कल्याण संस्था द्वारा माता सावित्रीबाई का जो शिक्षा के लिए जो प्रयास किया गया है वो बहुत ही अच्छा और सराहनीय है, क्योंकि आजादी से पहले हमें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। आजादी के बाद से पहले 1848 में महात्मा ज्योतिबा फुले, जो कि महात्मा ज्योतिबा फुले थे, तो उनको जो है ना अधिकार अंग्रेजों से लेकर के पढ़ने का अधिकार मिला हमको, क्योंकि शिक्षा वो सेवनी का दूध है जो पिएगा वो जानेगा। क्योंकि शिक्षा के बिना आपने देखा होगा कि शिक्षा के अभाव में हमारा जो है ना कोई भी कल्याण नहीं हो सकता। मनुष्य जो है पढ़ लिख करके आगे बढ़ सकता है। और आज जो हमारे जितने महापुरुष हुए उनमें से सबसे ज्यादा लिखित में हमें जो संविधान दिया वो बाबा साहब ने दिया, जिसके कारण आज हम यहाँ बैठे हुए हैं कुर्सियों पर और सब लोग एक दूसरे को सहयोग करते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाएं और बच्चों को पढ़ने में सहयोग प्रदान करें। माता सावित्रीबाई फुले जो है बहुत ही कष्टों में उनके ऊपर कई बार जो है ना प्रहार किए गए, कीचड़ फेंकी गई, गोबर फेंके गए, उनको कई बार अपमानित किया गया, फिर भी उन्होंने निःशुल्क शिक्षा हमारे बच्चियों को, माता बहनों को दी। तो ये बहुत बड़ा कार्य था। आज तो हम स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, हम पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें जो है ना कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के बिना हम कभी कोई तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि बातें तो बहुत है, लेकिन शिक्षा हमें सभी को, हमें माता पिताओं को, बच्चों को भेजना चाहिए और हमें पढ़ने के लिए अग्रसर करना चाहिए। क्योंकि एक कहावत है कि जो है कभी भी जो है ना हम बिना शिक्षा के आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि शिक्षा बाबा साहब के द्वारा लिखित में हमें संविधान दिया गया, जिसके द्वारा आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस संस्था को चलाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये जो संस्था है ये बहुत ही अच्छी संस्था है, इसे आगे बढ़ाने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, नमो बुद्धाय।
सभी को मेरा नमस्कार। जय भीम। सर्वप्रथम गौतम उसकी चरणों में नमन, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले की चरणों में नमन, माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन एवं संविधान निर्माता बाबा साहब के नमन एवं सभी मूलवासी महापुरुषों को प्रणाम। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जय मां भूल देवी जन कल्याण समिति को, उन्होंने वास्तु बहुत अच्छी पहल की। वो वास्तु को हमारे महापुरुषों की विचारधारा चल रहे हैं। मैं जय मां भूल देवी जन कल्याण संस्था की ओर से आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी लोगों ने अपना समय निकाला और सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसी तरह लोगों को बताएं, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा कुछ है, वो शिक्षा के बिना भी नहीं है। आदि को लागत है आयु की माए के बच्चों को जरूर पढ़ाएं, किसी भी परिस्थिति में पढ़ाई से पीछे नहीं रहना है हमको। और हमारे माता बहनों को अधिकतर ये नहीं मालूम है कि अधिकतर नहीं मालूम है कि हम इस पोजीशन पर बराबर लेवल पर किसकी बदौलत है। जो बराबरी पहले की स्थिति आप जानते हैं कि नाम कैसी स्थिति में रखा जाता था, उनको किसी को जीवन नहीं बस घर के कारण बराबर था, यानी एक तरह से नौकरी निकाल के रखते थे, आज बराबर बैठ गई। तो वो भी थोड़ा सा नहीं बच्चों को भी आगे बढ़ाए। मां सावित्री बोले ने कितना त्याग बलिदान दिया, उनको घर से परिवार वालों ने निकाल दिया था, नहीं ऐसा नहीं करने दें। उन्होंने नहीं, ठीक है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जमीन जान को चाहिए, हमको बच्चों को पढ़ाएंगे। दूसरे जगह जाके उन्होंने परेशानी के लिए कीचड़ मट्टी वो कहते एक अलग से जगह रख लिया, उन्हें पता था कि रास्ते में कीचड़ मट्टी फेंकेंगे हम पे, उसमें चेंज करने लगेगा ही नहीं। तैयारी हमारी शिक्षा की रहेगी। मां सावित्री कोई है बच्चियों मेरा सभी माता निरोध है कि पांच के धर्म बताएंगे हमारी शिक्षा की लेकर है। तो धीरे धीरे मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा, उनकी टीम सही है, बात तो अच्छी पहल है और इसको आगे बढ़ाएं। और जैसे भी है कैसे भी करके और स्टैंड की पूरी ये जिम्मेदारी सौंपी है, तो आप बिल्कुल अच्छे से बच्चों पर ध्यान देने बहुत, यानी कि बहुत अच्छा काम है आगे के लिए। हेलो साथियों, वर्तमान में शिक्षा से संबंधित कॉलेज और उस पर सबसे ज्यादा ध्यान हमारे स्वामी साहब दे रहे हैं। पढ़ाई से संबंधित थोड़ी पुस्तकें हैं और एक एक्टर भी है, तो मैं चाहूंगा कि वो भी सब अपने विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज वृक्षारोपण के कार्यक्रम में पधारे हुए सभी सम्मानियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और भारत जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम में मुझे बुलाया और अनुशासित किया। इसके लिए भारतीय बहुत सामाजिक और बहुत नेक दिल लोकभाषी बहुत बढ़िया इंसान है, इनके साथ में आप जुड़े रहोगे तो ये बात निश्चित है कि आपको कहीं कहा नहीं मिलेगी। और मैं क्योंकि ओमकार सिंह चौहान, मैं एक विदेशी ग्रुप ऑफ आर्ट कॉलेज का संचालक हूँ। इसका जो गांधीनगर हिलापति मंदिर के सामने उसका ऑफिस है। तो आप लोगों को मेरे कॉलेज से संबंधित कोई भी जानकारी या किसी प्रकार की एजुकेशन हेल्प चाहिए हो तो आप लोग भरत जी से संपर्क करके वो हेल्प हमसे ले सकते हैं। किसी प्रकार की जानकारी चाहिए हो कि हम क्या पढ़ें, किससे आगे बढ़ें और कौन सी रास्ता हमारे लिए सही है और कौन सा गलत है, ये सारी जानकारी है। क्योंकि मुझे काफी टाइम हो गया करते हुए, इससे पहले मैं जीवन यूनिवर्सिटी में भी वो करता था, तो उसके बाद में फिर अपना कॉलेज का काम चालू किया है। तो वैसे जो भी हेल्प चाहिए होगी भरत जी को और संस्था से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सभी को मैं जब भी आप कहोगे मैं आदिवासी टेली का जो घोड़ा रहता है उसके हिसाब से मैं कभी तैयार होगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को काम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज बहुत अच्छी बात है कि हमारे बीच में एक जानी मानी चेहरा, टीवी सीरियल में दिखने वाले चेहरा, एक्टर्स के रूप में हमारे विशाल भाई पाटल जी हैं। इनके लिए हम सब लोगों को परिचय आप लोगों से कराएंगे। और मैं कविता साहब जी से निवेदन करता हूँ कि हमारी वर्षा एक्टर जी का
स्वागत करें। साथियों, इन्होंने कमल इंडियन 2 फिल्म, जो कि भारत की सबसे बड़ी नंबर 1 फिल्म है, उसमें अच्छा बढ़कर काम किया है। कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है। आज आपके बीच में साधारण रूप में आपको दिख रही है, लेकिन आप पहचान नहीं पाएंगे। तो मैं उनका हृदय से, उन्होंने अपना समय यहाँ पर हमको दिया, मैं उन्हें अपने हृदय से स्वागत करना करता हूँ। और साथियों, थोड़े से शब्दों के लिए आदरणीय हमारे जितेंद्र कुशवाहा जी को मैं निवेदन करता हूं कि वो आए और 2 शब्द बोले। धन्यवाद महाराज जी। जो संस्था के अध्यक्ष हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि समय समय पर संस्था के द्वारा कई गतिविधियां सुचारू रूप से की जाती हैं, जैसे कि वृक्षारोपण, निःशुल्क पाठशाला, निःशुल्क कंप्यूटर सेंटर, निःशुल्क सिलाई सेंटर। अभी मुरार में कुछ समय पहले ओपनिंग किया था। तो ये संस्था की गतिविधियां जितनी ज्यादा चलती रहेंगी, उतना ही लोगों की एक्टिविटी दिखेगी और संस्था की एक्टिविटी दिखेगी। सर्वप्रथम मैं राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी को नमन करता हूँ, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को नमन करता हूँ। और आपकी पाठशाला है माता सावित्रीबाई फुले के नाम से ही निःशुल्क शिक्षा पाठशाला का जो उदाहरण हुआ है, उसको सभी को मैं बधाइयां देता हूँ। और मंच पर बैठे हुए हमारे सभी अच्छी है, उनको सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, जैसा कि सभी हमारे पूर्व में जिन लोगों ने बताया कि हमारी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई ने कितना संघर्ष किया, उनकी वजह से आज हम पूरे देश की महिलाएं शिक्षा लेने के लिए आज जो शिक्षित हो गई है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, जो हमारी महिलाएं आज जो घर का मिला हुआ है बराबरी का, वो पूरा श्रेय हमारी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को जाता है। इसमें जरूरी नहीं है, उस समय में जब उनका जो समय था, उस समय जरूरी नहीं है कि एसपी ओबीसी के लिए ही काम किया है। इन्होंने सभी महिलाओं के लिए काम करा है। उस समय राजतंत्र हुआ करता था, राजा महाराजाओं के टाइम पे चाहे वो जनरल की महिला क्यों ना हो, उनको भी घर से निकलने का अधिकार नहीं था, उन्हें भी शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो महान हमारे राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, उन्हें हमेशा याद करते जाना चाहिए। और बच्चों को हर घर में इसकी फोटो होना बहुत जरूरी है। जब हमारे बच्चे जानेंगे कि राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले कौन है, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले कौन है, संविधान रचयिता हमारे सम्मानीय भीमराव अम्बेडकर जी कौन है, तो ये चीजें हमको अपने बच्चों को, न्यू जनरेशन उनको हमारा क्या होती जा रही है, न्यू जनरेशन को ये सब चीजें बताना बहुत जरूरी है। और जब इनका हम संघर्ष बताएंगे तो बच्चों के अंदर एक ऊर्जा पैदा होगी, बोले इन्होंने इतना संघर्ष किया है, हम भी संघर्ष कर सकते हैं। और इनको हमें नमन करना चाहिए। समय ज्यादा नहीं दूंगा, मैं यही कहना चाहूंगा, जितना भी संस्था के लिए मेरा तन मन धन से सहयोग रहता है, समय समय पर मैं समर्पित हूँ। धन्यवाद। कुशवाहा जी ने अच्छे विचार रखे अपने। आदरणीय वर्षा जी से निवेदन करूंगा कि अपने थोड़े से विचार रखें और अपना विस्तार से अपना परिचय दें। आदरणीय वर्षा जी, प्रसाद जी। आज हम यहाँ जिस कार्यक्रम के निमित्त उपस्थित हुए हैं, माता सावित्रीबाई फुले निःशुल्क शिक्षा पाठशाला के उद्घाटन में, तो सर्वप्रथम जो हमारे महानुभाव रहे उनको मैं नमन करती हूँ, क्योंकि हम नाम अगर लेंगे तो बाबा साहब भी हैं, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले भी हैं, कई ऐसे महानुभाव हैं जिनकी वजह से आज हमारा जीवन इतना सुखद है। तो उनको नमन करते हुए, सभी मंटा सिंह को मैं नमन करते हुए, क्योंकि क्षमा चाहूंगी सभी के नाम से परिचय नहीं है, और यहाँ उपस्थित मेरी काफी संख्या में बहनें और बच्चियां, ये जो पाठशाला भाई साहब ने उद्घाटन के समारोह में मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए मैं भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी।
और परिचय में मेरा ऐसा है क्योंकि आज हमारा कोई पार्टी का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है, ये हमारा एक ऐसा कार्यक्रम है शिक्षा। शिक्षा एक इंसान के लिए ऐसा हथियार है जो शायद सभी हथियारों में भारी पड़ता है। मेरा परिचय, मैं श्रीमती वर्षा सुमन, एक छोटा सा कार्य जो मैंने भाई साहब के और हमारे विशाल सर यहाँ उपस्थित थे उनके साथ में जब नाटक के माध्यम से, छोटे छोटे कलाकृति के माध्यम से शुरुआत की थी। आज वर्तमान स्थिति में मैं भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चे के जिले के प्रभारी और मातृशक्ति आयाम की विभाग की संयोजिका हूँ, जहाँ हमारा ग्वालियर नगर और ग्वालियर ग्रामीण, जहाँ मेरे बहनों से सरकारी योजनाएं, छात्रावास से संबंधित कई छोटे छोटे कार्य हैं, इनको लेकर मैं कार्य कर रही हूँ। तो इसके माध्यम से परिचय तो कैसा होता है कि हमारी आगे जब बातचीत हो, हम कहीं मुलाकात होती है तो परिचय की आवश्यकता होती है। बाकी हमारा सबसे जो अहम परिचय होता है वो होता है हमारा व्यवहार, मेरा ऐसा मानना है। बाकी यहाँ उपस्थित सभी बच्चों को और बहनों से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि निःशुल्क आपको जो यहाँ पाठशाला के ये जो अपने को यहाँ पर सुविधा मिली है, इसके लिए इतनी सुविधा के बावजूद भी हम किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना करें। जितनी जागरूकता हम ला सकते हैं या जितना भी समय हम बच्चों के आसपास में ये जागरूकता ला सकते हैं। शिक्षा के लिए एक ग्रामीण समय हुआ करता था जब नदियों को पार करके हम शिक्षा प्राप्त करने जाते थे। आज हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं कि हम वर्तमान स्थिति में कुछ ही दूरी पर सहयोग से ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो मेरा सभी से एक बार निवेदन भी है, ये आग्रह भी है कि जितने भी बच्चे हों, ये जिसने भी ये कार्य जैसे प्रारंभ किया है उसके हम नाम परिचय को लेते हुए भी ये एक ऐसा कार्य है जिसमें सभी की सहभागिता रहे और आसपास के सभी का हमें सहयोग मिले। मैं एक बार पुनः सभी को धन्यवाद करती हूँ और विशेष करके भैया को कि उन्होंने मुझे यहाँ इतने महत्वपूर्ण स्थान पर आने के लिए आग्रह किया। बहुत बहुत धन्यवाद। दीवान जी सभाएं संस्था की ओर से बेस्ट हमारे समाज सेवी और एक आर्टिस्ट, एक फिल्मी कलाकार आदरणीय बातम जी, रमेश बातम जी आए और अनूप राजपूत जी आए और संस्था के द्वारा सम्मान प्राप्त करें। साथियों, हमारे बीच में कुछ जादूगर भाई भी हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा कि थोड़े थोड़े से शब्दों में अपने विचार समाप्त करें। आदरणीय प्रमोद पाल जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और संस्था के बारे में दो शब्द बोलें। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भारत भाई निरंतर अपने अलग प्रयास कर रहे हैं समाज सेवा के लिए, और इनका ये कार्य आज से नहीं कई वर्षों से निरंतर चल रहा है। जहां तक मेरा मानना है, आज हम 15 सालों से जुड़े हुए हैं और इन्होंने कई प्रयास किए और बहुत अच्छे आज ये बच्चों के लिए उन्होंने किया है, जिसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं इनको। और सभी से ये कहते हैं कि सभी लोग मिल करके आपस में इनको जितना सहयोग दें जिससे ये अच्छे कार्य और आगे करते रहे। इसलिए करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। हेलो, तो साथियों, विशाल बातम जी से कहूंगा कि जो शब्द बोल ही रहे हैं संस्था के बोले में सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं भारत भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे मंच पर बुलाया, और काफी अच्छा लगा मुझे कि कुछ उनमें ऐसा है कि लोग उनकी बात मानते हैं और एक अच्छा काम करते हैं, जैसे कि मैं शिक्षा का रखा है। और जैसे बरसात का टाइम आता है तो हर साल ये पौधे उभर कर रखते हैं।
जिसमें काफी लोगों की संख्या में उनके साथ में महिला जुड़ी हुई है, एक कार्यकर्ता के रूप में, कुछ लोग जिम्मेदार भी जुड़े हुए हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मुझे इनका पहली बार इनके कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद नमस्कार। बहुत खुशी की बात है, हमारे भारत जी इस संस्था को जिस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, बड़ा प्राउड फील होता है। और की बात है कि आज के समय में बच्चियों के लिए ऐसी व्यवस्था करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और जो भी इस संस्था में माताएं बहनें भाग ले रही हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से। और जहां शिक्षा की बात है तो सभी जानते हैं कि हमारे राष्ट्र की सबसे पहली शिक्षिका सावित्री देवीबाई फुले जी रही। उनको मेरी ओर से कोटि नमन, जो आज की महिलाओं को एक अच्छी प्रेरणा दे सकती है। लेकिन आप लोग कोशिश ही नहीं करते हैं कभी। हमें फख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हमारे देश की, हमारे देश में से जो देवी जो राष्ट्र की पहली शिक्षिका बनी। धन्यवाद सभी, थैंक यू।